हेलो दोस्तों, आपका माई एम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। और दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर कैलेंडर। यानी दोस्तों यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में कैलेंडर चैप्टर से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना है। तो दोस्तों इस क्लास में हम यहाँ पर समझेंगे कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल से कंप्लीट आपको कंसेप्ट बताए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप जो है यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन वो कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है रीजनिंग में यहाँ पर कैलेंडर एक अच्छा और एक टफ चैप्टर माना जाता है, मगर आपको मैं यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कैलेंडर। तो आपको केवल स्टार्टिंग के 10 मिनट आपको पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट बना कर रखना है वीडियो में। आपको उसके बाद जो है कैलेंडर चैप्टर में आपके जितने क्वेश्चन है सब कुछ आपको करने आ जाएंगे। तो शुरू का जो आपका 10 मिनट का पार्ट रहेगा वीडियो में, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर जो कंसंट्रेट वीडियो में बना के रखना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। आपको इस वीडियो में यहाँ पर जो ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो शुरू की दोस्तों यहाँ पर जो 10 मिनट आपके लिए यहाँ पर खास रहने वाली है, जिसमें आप यहाँ पर जो है इस चैप्टर को समझ जाएंगे। तो शुरू के 10 मिनट में आपको मैं जो है कैलेंडर का जो हमारे पास कंसेप्ट है, जिनके माध्यम से एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे, वो यहाँ पर बताऊँगा। तो स्टार्टिंग की 10 मिनट आपको यहाँ पर जो है फोकस बना के रखना है यहाँ पर क्लास के साथ साथ। और एक बात दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन भी कराऊंगा, और जैसे क्वेश्चन आगामी एग्जाम आपको 2023 में बन सकते हैं वो कराऊंगा। यानी कि एक मात्र इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी क्लास में आपको कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आगामी एग्ज़ाम के लिए जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और वीडियो यहाँ पर ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी और आप यहाँ पर जो इस चैप्टर को कंप्लीट समझ जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर। तो दोस्तों कैलेंडर हमारे पास क्या है, कैलेंडर में तारीख होगी, महीने होंगे और वर्ष होंगे। और वर्ष हमारे पास दो प्रकार के होंगे, लीप ईयर और हमारे पास साधारण वर्ष। तो ये सब यहाँ पर हम जान के चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो है कैलेंडर, कैलेंडर में हमारे पास होगी तारीख, जिसको बोल देते हैं हमारे पास दिनांक। और दिनांक को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आई हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे तारीख है, तारीख यानी कि दिन आएगा यहाँ पर आएगा दिन, कितने हमारे पास यहाँ पे महीने में कितने दिन है, यहाँ पर हमारे पास आएगा हमारे पास माह, और यहाँ पर हमारे पास आएगा वर्ष। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास महीना है, एक वर्ष में हमारे पास कितने महीने होंगे, 12 महीने होंगे। यानी कि एक वर्ष में कितने माह होंगे, हमारे पास 12 माह होंगे। और जो हमारे पास वर्ष है, वर्ष हमारे पास दो कैटेगरी के हो सकते हैं। वर्ष हमारे पास होगी दो कैटेगरी के, एक तो होगा हमारे पास यहाँ पे साधारण वर्ष, एक हमारे पास यहाँ पर होगा साधारण वर्ष, एक हमारे पास होगा लीप वर्ष, एक हमारे पास होगा लीप वर्ष। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि हमारे पास जो माह हैं 12 माह हो गए। दिन हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास 1 से लेके और 31 तक हो सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर जो है डिपेंड करेगा कि हमारा जो महीना है वो कितने तारीख का है। इसको मैं आपको याद कर देता हूँ, यहीं पर ही आपको याद कर लेना है, 3 0 या 1, 3 0 या 1। उसके बाद आपको याद करना लेना है 32 32 33 और यहाँ पर 23 और यहाँ पर 23। दोस्तों ये कोड है, इसके माध्यम से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि महीना 31 का है या हमारे पास 30 का है। अगर जो कहीं पर लिखा हुआ है 0 तो महीना होगा 28 का यहाँ पर। और जो हमारे पास 1 लिखा हुआ है तो महीना हमारे पास है 29 का। अगर जो हमारे पास 3 लिखा हुआ है तो महीना है 31 का। अगर जो हमारे पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ है कहीं पे तो महीना हमारे पास कितने हो जाएगा, 30 का। तो दोस्तों हमारे पास जो यहाँ पे दिन है, ये हमारे पास महीना यहाँ 31 का भी आ सकता है, या फिर हमारे पास यहाँ पर 28 तारीख आ सकती है। यानी कि यहाँ पर जो दिन आएगा मिनिमम 1 से लेके 31 तारीख तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दिन यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर क्या सिखाना है मुझे, यहाँ पर जो महीना है, महीना अगर जो हमारे पास यहाँ पे आपको इसको याद कर लेंगे महीने को कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हमारे पास जो महीने हैं, इसमें हमारे पास कौन सा महीना 30 का है और कौन सा महीना हमारे पास यहाँ पे 31 का है। तो दोस्तों
जनवरी हमारे पास होती है 3 की, क्योंकि 3 यहाँ पे आ रहा है तो हमारे पास जनवरी हो जाएगी 31, यानी कि जनवरी में जो महीना है उसमें 31 तारीख तक होती है। उसके बाद हमारे पास है फरवरी। दोस्तों फरवरी हमारे पास 28 की भी होती है, 29 की भी होती है। तो 29 की कब होगी? जब हमारे पास लीप ईयर होगा, यानी कि जब हमारे पास 29 तारीख आएगी तो उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। यानी कि साधारण वर्ष में जो हमारे पास फरवरी है ये होगी 28 की, और लीप ईयर में फरवरी ये कितनी की हो जाएगी? 29 की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फिर यहाँ पर आगे सीखते हैं, अगर जो हमारे पास फरवरी 29 की है तो फिर हमारे पास 1 आएगा। फिर दोस्तों हमारे पास जो यहाँ पे है मार्च का महीना हमारे पास कितने का होता है? 31 का। इस 3 से याद कर लेंगे। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल हमारे पास 30 का होता है, ऐसे याद कर लेंगे, मार्च अप्रैल। फिर यहाँ पर दोस्तों ये मई कितने का होता है? 31 का महीना होता है। मई के बाद हमारे पास यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के बाद हमारे पास जून होता है 30 का महीना। जून के बाद दोस्तों जुलाई होता है 31 का महीना। 3 आ रहा है तो जुलाई के बाद अगस्त भी हमारे पास हो जाएगा 31 का महीना। अगस्त के बाद हमारे पास सितंबर हमारे पास हो जाएगा 30 का महीना। सितंबर के बाद हमारे पास अक्टूबर हमारे पास हो जाएगा 31 का महीना। उसके बाद नवंबर हमारे पास 30 का महीना होगा, और दिसंबर हमारे पास 31 का महीना हो जाएगा। तो इस कोड के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कौन सा महीना 30 का, कौन सा महीना 31 का है। ये दोस्तों यहाँ पर बात करें ऐसे कितने महीने हैं जिनमें 31 तारीख को आएगी, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 तारीख आएगी। ऐसे कितने महीने हैं जिनमें 30 तारीख आएगी? हमारे पास 30 तारीख आएगी, तो हमारे पास यहाँ पे है केवल 30 तारीख आएगी। तो ये हमारे पास महीने हैं 1 2 3 और 4। तो 4 महीने हमारे पास हैं जिनमें अधिकतम जो तारीख है वो 30 तक ही रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। और हमारे पास यहाँ पे फरवरी 28 की है, तो हमारे पास क्या है? साधारण वर्ष है। फरवरी 29 की है तो फिर हमारे पास क्या है? लीप वर्ष है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है सिंपल ईयर यानी कि साधारण वर्ष, तो हमारे पास यहाँ पे जो दिन होंगे ये कितने हमारे पास होंगे? 365 दिन। साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे? 365 दिन, जिसको हम लिख सकते हैं 52 सप्ताह 1 दिन। 52 सप्ताह 1 दिन, ये आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है लीप ईयर। तो लीप ईयर में कितने दिन होंगे? 1 दिन बढ़ जाएगा, 366 दिन, जिसको हम लिख सकते हैं 52 सप्ताह और यहाँ पर जो है 2 दिन। तो इतनी बातें दोस्तों आपको याद कर लेनी है। वर्ष में साधारण वर्ष, लीप वर्ष। साधारण वर्ष 365 दिन, 52 सप्ताह 1 दिन। लीप ईयर फरवरी 29 की होगी, 1 दिन बढ़ जाएगा, सप्ताह 52 का, और हमारे पास आगे 2 दिन। वहाँ हमारे पास 12 महीने होंगे। 12 महीने मैंने आपको बताया कि कौन सा महीना 31 का है और कौन सा महीना 30 का है। इस कोड के माध्यम से याद कर लेंगे 3 0 या 1 32 32 33 23 23। इसके हिसाब से हमारे पास याद कर लेंगे। 3 है तो महीना 31 का, 2 है तो महीना 30 का है। ये आप यहाँ पर याद कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये दिन हो जाएगा। तो इतनी बात आपको याद करनी है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आगे सीखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है आपके, और एक बात और भी है, आपका जो हमारे पास सप्ताह है, सप्ताह में 7 दिन होगी, आप जानते हैं। अब यहाँ पर जो हमने आपको सिखाया है उससे एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है वो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको वे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो कंप्लीट वीडियो है कैलेंडर को लेकर, जैसे क्वेश्चन आपके यूपी SSC पैट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हेलो दोस्तों, यहाँ पर आगे हमारे पास देख लेते हैं जो आपको सिखाया गया है उसी से ही आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये सीखेंगे। और दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन ये तो आपको करने आने चाहिए, और हम आगे देख रहे होंगे आपके प्रीवियस ईयर के आधार पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो के साथ बने रहना है, और आपको यहाँ पर जो आप इस क्लास के माध्यम से जो आपका कैलेंडर चैप्टर है कंप्लीट आप यहाँ पर सीख कर जाएंगे वीडियो ख़त्म हो जाने तक। यानी कि आप वीडियो के लास्ट पॉइंट तक आप जो है इस चैप्टर को कंप्लीट समझ जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाना है। तो आपको फोकस बना कर रखना है, जो आप मैं सिखा रहा हूँ उस बात को आपको ध्यानपूर्वक समझते हुए आगे चलना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है फरवरी माह में होते हैं
28 या 29 दिन, 29 या 30 दिन, 30 दिन या 31 दिन। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको जो फरवरी महीना है इसमें 28 या 29 दिन यहाँ पर होते हैं। तो आपके जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो फरवरी माह है इसमें 28 या 29 दिन होते हैं। तो आगे दोस्तों हमारे पास यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास एक लीप ईयर। तो एक लीप ईयर में यहाँ पर 52 सप्ताह 3 दिन, या फिर 365 दिन, या फिर 52 सप्ताह 2 दिन, या फिर हमारे पास 364 दिन। तो दोस्तों हमारे पास लीप ईयर है इसमें हमारे पास कितने होते हैं, 52 सप्ताह 2 दिन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 365 दिन 366 दिन आएंगे लीप वर्ष में। इसमें हम 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, 1 बचेगा 6, 7 दूनी 14 और फिर 2 बच जाएगा। तो इस प्रकार से कहते हैं हम यहाँ पे कि एक लीप ईयर में हमारे पास 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर सीख लेनी है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, एक वर्ष में डैश महीनों में 30 दिन होता है, यानी कितने महीने ऐसे हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। तो मैंने बताया था आपको 4 ही महीने ऐसे हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, और आपको याद करने का तरीके बताया था, वो हमारे पास क्या था यहाँ पे 3 0 या हमारे पास यहाँ पे 1, और फिर 32 32 33 और फिर 23 23, ऐसे आपको उसको याद कर लेना है। ये हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ जहाँ हमारे पास 2 आएगा वो हमारे पास महीने कितने का है, 30 का है। तो 1 2 3 4, तो 4 ही महीने हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। ये बात यहाँ पर समझ के चलेंगे। और हमारे पास जो आगे हमारे पास कितने महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। यह बात आपको यहाँ पे सीख लेनी है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है, इनमें से कौन लीप ईयर है, यानी ये कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो लीप ईयर है। तो दोस्तों हमारे पास वो नंबर लीप ईयर होगा जिसमें अगर हम 4 से भाग करेंगे, वो हमारे पास वर्ष लीप ईयर होगा जिसमें हम 4 से भाग करेंगे और भाग करने पर शेषफल हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। वो वर्ष हमारे पास लीप ईयर होगा जिसमें हम 4 से भाग करेंगे और भाग करने पर शेष 0 आएगा, वही हमारे पास क्या है, लीप ईयर है। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 में लीप ईयर जांच करने के लिए हमें यहाँ पर क्या देखना होता है कि हमें यहाँ पर जो वर्ष दिया गया है उसमें 4 से भाग करो और भाग करने पर शेषफल 0 आ रहा है, तो वो जो हमारे पास यहाँ पे ईयर होगा वो लीप ईयर है। जैसे कि हम यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे जो है एक बात और भी है, 4 से भाग करने के लिए आप केवल लास्ट की 2 डिजिट का उपयोग कर सकते हैं। 4 से भाग करेंगे तो शेषफल यहाँ पर 2 आएगा, शेषफल 0 तो नहीं आया, तो ये तो हमारे पास लीप ईयर नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे 4 से भाग करेंगे लास्ट की 2 डिजिट में, 4 एकम 4 4 एकम 4, शेषफल 1 आएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ भी शेषफल 0 नहीं है, तो ये भी लीप ईयर नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 9 36, शेषफल 2 आएगा, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। तो लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पर 4 से भाग करते हैं, 4 एकम 4, ये कट जाएगा पूरा, शेषफल 0 आएगा, तो हम कह देंगे ये लीप ईयर है। तो आपने क्या सीख लिया, लीप ईयर की जांच करने के लिए 4 से भाग करेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास जो फरवरी महीना है 29 तारीख, ये 4 साल में एक बार आता है, 4 साल में एक बार आता है फरवरी महीना 29 का। तो लीप ईयर भी हमारे पास जो 4 साल बाद ही आएगा, क्योंकि लीप ईयर क्या है कि इसमें फरवरी महीना 29 का होता है, तो जो 4 साल बाद आता है। इसीलिए यहाँ पर जो है लीप ईयर की जांच करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट में 4 से भाग करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास इस ईयर में हमारे पास जो है कितने लीप ईयर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हमारे पास है एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या। तो दोस्तों आपको जब भी विषम दिनों की संख्या निकालना हो तो हमारे पास यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिन और बटे 7। यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगी, विषम दिनों की संख्या निकल जाएगी। दोबारा सुनेंगे, विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए दिनों की संख्या में 7 से भाग करेंगे। तो हमारे पास अधिवर्ष, अब बात है अधिवर्ष क्या होता है, तो अधिवर्ष हमारे पास होता है लीप ईयर। तो एक लीप ईयर में 366 दिन होंगे, और यहाँ पे विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए 7 से भाग करेंगे। तो 7 से भाग करने पर हमारे पास जो शेष आएगा
जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 7 हमारे पास जो है कितनी होती है, 2 होती है। तो आपको 2 पॉइंट याद कर लेने हैं। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे और अधिवर्ष निकालने के लिए किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। जो शेषफल आएगा वो हमारे पास होगा, हमारे पास यहाँ पे कितना, हमारे पास विषम दिन, और जो हमारे पास यहाँ पे लीप ईयर में हमारे पास जो भाग करने पर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, लीप ईयर की संख्या होगी। ये दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जो है इस हमारे पास 40 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएंगे 10 लीप ईयर। अगर हम यहाँ पर बात करें 45 में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 और फिर यहाँ पे 4 एकम 4। आगे एक शेषफल बचेगा, उसको छोड़ देंगे। जितने वहाँ पर हमारे पास जितनी बार टेबल चलेगा उसके बाद जो हमारे पास नंबर आएगा ये हमारे पास होगी लीप ईयर की संख्या। यानी कि 45 वर्ष में कितने आएंगे, 11 लीप ईयर आएंगे, और 40 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे, 40 लीप ईयर आएंगे। तो लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए 4 से भाग करने पर जो भागफल आएगा वो हमारे पास है लीप ईयर की संख्या। अगर जो हमारे पास नंबर पूरा पूरा कट जाए तो लीप ईयर है। शेष हमारे पास विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग करेंगे। इतनी बात आपको पता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आगे आपको वे क्वेश्चन दिखाऊंगा जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वे क्वेश्चन अब यहाँ पर हम सीखेंगे। तो अब ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि दोस्तों तो बेसिक पार्ट था, जो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अब क्वेश्चन वो देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब यहाँ पर हम सीखेंगे। हेलो दोस्तों, अब यहाँ पर वो क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है। इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपको यहाँ पर एक डेट दी जाएगी, 20 अक्टूबर 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यानी कि इस डेट को दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो है आपकी जो सप्ताह है उसमें सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और हमारे पास शुक्र, शनिवार, रविवार, इनमें से कौन सा दिन है इस डेट को। तो इस डेट का हमारे पास दिन निकालने के लिए आपको यहाँ पर जब कुछ कोड याद होने चाहिए। आपको यहाँ पर दोस्तों 5 मिनट आपको मैं यहाँ पर लूँगा आपको कोड बताने के लिए, समझाने के लिए, जिससे कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सही कर पाए, जल्दी कर पाए। तो उस सब को यहाँ पर सीखने के लिए आपको यहाँ पर कुछ कोड समझने हैं। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो है रटवाऊँगा नहीं, आपको बिल्कुल याद करा दूँगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए और आप कोड ना भूलें और एग्ज़ाम में क्वेश्चन करके आए। तो आपको मैं कोड जो है इसी क्लास में आपको याद करा दूंगा। तो आपको यहाँ पर जो है रटने की आवश्यकता नहीं होगी, आप यहाँ पर समझ जाएंगे कोड को कैसे याद करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारे पास जो कोड है ये हमारे पास है मंथ के कोड। तो मंथ के कोड आप कैसे याद करेंगे, ये आप यहाँ पर याद कर लेंगे 025 036 144 और 146। दोस्तों आपको देखो यहाँ पे कैसे याद करना है। ये हमारे पास आप याद कर लेंगे 12 का स्क्वायर, इसको आप याद कर लेंगे 05 का स्क्वायर, इसको आप याद कर लेंगे 036 को 06 का स्क्वायर, इसको आप याद कर लेंगे 12 का स्क्वायर प्लस के 2, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 और प्लस के 2। तो इस प्रकार से आप इन कोड को याद कर लेंगे। 12 का स्क्वायर 144, तो ये हमारे पास कोड हो जाएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च के। 05 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर 025, तो दोस्तों ये कोड हमारे पास हो जाएगा अप्रैल, मई और जून। फिर हमारे पास है 036 यानी कि 6 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये कोड हो जाएंगे जून, हमारे पास जुलाई, अगस्त और सितंबर के। नेक्स्ट हमारे पास है 12 का स्क्वायर प्लस 2 146, ये कोड हमारे पास हो जाएंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको इन कोड को याद कर लेंगे। अप्लाई करना सिखाऊंगा भी, क्वेश्चन यहाँ पर देखना। अभी यहाँ पर कोड याद करिए और समझिए कि किस प्रकार से कोड याद करने हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। 12 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे शुरू में, 05 का स्क्वायर 025 लिखेंगे हमारे पास यहाँ पे, और फिर 036 हमारे पास यहाँ पे जो है 06 का स्क्वायर 36 आएगा और 12 का स्क्वायर प्लस 2। कैसे याद करेंगे, 12 का स्क्वायर 05 का स्क्वायर 06 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस के 2। इस प्रकार से आप जो है इनको याद कर सकते हैं। हमारे पास जो महीने वाले कोड यहाँ पर दिए गए हैं। बात है ईयर वाले कोड कैसे याद करेंगे, आपको याद कर लेना है। यहाँ पर जो है 0 6 4 2,
उसके बाद फिर 0642 0642 0642 ऐसे ही चलता रहेगा। उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ भी 0642 0642 0642 ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको याद कर लेना यहाँ से 0642 0642 0642 1900 जीरो आ पाएगा, फिर 0642 0642 ऐसे ऊपर भी 0642 फिर 0642 ऐसा चलता रहेगा। तो नीचे की ओर तो 0642, ऊपर से हमारे पास ऊपर देखें तो हमारे पास 2460 2460 2460 ऐसे ही चलता रहेगा। मगर आपको जो मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास, एक तो आपको याद कर लेना है 1900 का, और एक यहाँ पे याद कर लेना है 2000 का। तो 2000 का कोड 6 है, 1900 का हमारे पास कोड 0 है। यही ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, बाकी आप सारे याद कर लेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। नीचे की ओर 1900 थे, 0642 ऊपर की ओर 2460 2460 ऊपर की ओर, ऐसे याद कर लेंगे। अब दोस्तों हमारे पास सप्ताह का पहला महीना एक होता है, और हमारे पास नहीं सप्ताह का पहला दिन एक, पहला दिन एक, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन हमारे पास, फिर चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन। तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, और हमारे पास चौथा दिन बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो रविवार के कोड को हम यहाँ पे याद कर लेंगे 0 से। तो ये कुछ कोड है, ये हमारे पास दिनों के हैं। जहाँ पर हमारे पास विषम दिन इनमें से जौन सा आएगा, मान लेते हैं विषम दिन 5 आया है, तो उस दिन हमारे पास जो फ्राइडे रहा होगा। तो दोस्तों ये थे कोड जो आप यहाँ पर भली बात समझ गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर इन कोड के माध्यम से ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ लिया आपका जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हारे पास 20 हमारे पास क्या है, अक्टूबर यानी कि 10, और फिर 2022। अब देखते हैं इस कोड के माध्यम से इस डेट का जो हमारे पास दिनांक है वो कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास यहाँ पे 20। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, 20 सेम टू सेम लिखना है। 10 यानी कि अक्टूबर, अक्टूबर कोड हमारे पास कितना है 1, अक्टूबर कोड कितना हमारे पास है 1। उसके बाद 2000 को हम क्या लिख सकते हैं, 2022 को हम लिख सकते हैं 2000 प्लस के 22। तो 2000 का कोड हमारे पास कितना है 6। उसके बाद 22 लिखना है सेम टू सेम। उसके बाद 22 में चेक करेंगे हमारे पास यहाँ पे लीप ईयर, 22 में चेक करेंगे लीप ईयर 4 से भाग करके, 4 पंजे 20, तो लीप ईयर आ जाएंगे 5। और शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग 1 आपको यहाँ पर घटाना है हर क्वेश्चन में। जब भी आपके क्वेश्चन दिनांक वाला आएगा तो हमारी जो ट्रिक है उसके माध्यम से आपको 1 हर को हमारे पास जो क्वेश्चन में घटाना है। तो 1 से तुम्हारे पास 1 कट जाएगा। उसके बाद 20 और 22 हमारे पास हो जाएंगे 42, 42 और 8, 42 और 6 48, 48 और 5 हमारे पास 53, और फिर लास्ट में 53 में 7 से भाग करेंगे, 7 7 49, यहाँ पर बचेगा 4। तो 4 दोस्तों हमारे पास कोड किसका है, हमारे पास यहाँ पर थर्सडे का, थर्सडे। तो इस दिन हमारे पास जो है इस डेट को हमारे पास क्या रहा होगा, थर्सडे रहा होगा, जिसको हम बोल देंगे बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, जिसको हम यहाँ पे गुरुवार भी बोल देते हैं। तो इस दिन यहाँ पे बृहस्पतिवार इस डेट को रहा होगा कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये हमारे पास आपके सामने कोड है, इनके माध्यम से आपको मैं कुछ यहाँ पर जब क्वेश्चन वे प्रैक्टिस कराऊंगा अब जो आपके यूपी SSSC पैट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में। वे सब यहाँ पर क्वेश्चन हम आगे देख रहे होंगे। आगे दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है, आपको प्रैक्टिस कराने के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने दोस्तों यहाँ पर ले लिए हैं, और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन लिए हैं। जैसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वे क्वेश्चन लिए हैं, और सभी क्वेश्चन दोस्तों वे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास है 15 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास लिखे हैं 15, फिर हमारे पास अगस्त का कोड हमारे पास हो जाएगा 3, जो आप यहाँ पे याद कर लेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे 2000, तो 2000 का कोड हमारे पास हो जाएगा 6, फिर 21 लिखेंगे सेम टू सेम,
फिर 21 में चेक करेंगे लीप ईयर, 4 से भाग करके और 1 घटा देंगे। इतना काम करना है। सबसे पहले ये सेम टू सेम अगस्त का कोड लिखेंगे यहाँ पे, फिर 2000 का कोड यहाँ लिखेंगे, 21 सेम टू सेम 21 में 4 से भाग करके लीप ईयर चेक करेंगे और 1 घटा देंगे। उसके बाद हम 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 4 पंजे 20, 5 लीप ईयर आ जाएंगे। उसके बाद फिर हमें इन सबको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो 15 और 3 18, 18 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 और 6 हमारे पास यहाँ पर 24, 24 और हमारे पास यहाँ पे कितना, 24 और 21 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 45 और 5 50, 50 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 49। इसमें 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास शेषफल जो हमारे पास है रिमाइंडर, ये हमारे पास आएगा 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारे पास यहाँ पे इस दिन को हम क्या देंगे, इस दिन यहाँ पे जो है इस डेट को क्या रहा होगा, संडे यहाँ पर रहा होगा, यानी कि रविवार। तो इस दिन का हमारे पास यहाँ पर जो है रविवार यहाँ पर रहा होगा राइट आंसर। आगे दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहीं पर ही। अगर जो आपके सामने यहाँ पर जो है पूछा जाए 29 जून 2010, इस हमारे पास डेट को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। तो यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास 29 में आप यहाँ पर डायरेक्ट जो है 7 से भाग भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में भाग करनी है, पहले भाग कर लो। उसके बाद फिर यहाँ पे जून हमारे पास है 5, 2000 कोड हमारे पास रहेगा 6। उसके बाद फिर यहाँ पे 10 और 10 में चेक करेंगे लीप ईयर, 4 से भाग करके और -1। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी किस प्रकार लिखा गया है। फिर 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, शेष दिन बचेंगे हमारे पास यहाँ पे 1 और 6 और 1 7, ये भी हमारे पास 7 से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 और 5 15। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, लीप ईयर आएंगे 2 और -1 कर लेंगे। तो 15 और 2 17, 17 में से 1 घटा देंगे 16, ये हमारे पास 16 आ जाएगा। उसके बाद 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 2 बचेगा शेषफल। तो 2 हमारे पास क्या दर्शाएगा, मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। तो यहाँ पर हमारे पास जाएगा मंगलवार इस डेट का। तो इस प्रकार से हम किसी भी डेट का सप्ताह का दिन निकाल सकते हैं, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों आगे हमारे पास और भी क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको वही करा रहा हूँ जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे दोस्तों हम यहाँ पर भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर इसी क्लास में बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यूपी SSS पैट एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हमारे पास है 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का दिन क्या था। तो हमारे पास यहाँ पर जो है 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो पहले हमारे पास 26 लिखेंगे, उसके बाद 26 जनवरी कोड 1 होता है। और एक बात दोस्तों और भी यहाँ पर, ये जो हमारे पास है 2012, ये हमारे पास क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे है, लास्ट में 4 से भाग करें पूरा कट जाएगा। अब दोस्तों यदि हमारे पास यहाँ पे लीप ईयर है, अगर जो हमारे पास यहाँ पे जो ईयर है वो हमारे पास आ जाए लीप ईयर, तो फिर हमारे पास जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड हो जाएगा 3। ये बात आपको ध्यान रखनी है अलग से। अगर जो हमारे पास लीप ईयर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे। तो यहाँ पर जनवरी का कोड हमारे पास क्या लेना पड़ेगा 0, क्योंकि यहाँ पर लीप ईयर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 2000 कोड 6 आ जाएगा, यहाँ पे बता चुके, याद करना होगा। फिर 12 सेम टू सेम लिखेंगे, और 12 में कितने लीप ईयर हैं, 4 तिया 12, और फिर यहाँ पे जब 1 यहाँ पे माइनस कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 26 और 6 हमारे पास 32,
32 और 12 हमारे पास 44 और 3 47, एक घटा देंगे हमारे पास यहाँ पे 46। 46 में 7 से भाग करेंगे, 7 छिंग 42, 4 बचेगा और 4 कोड हमारे पास हो जाएगा बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, बृहस्पतिवार। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और है आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, मगर आपको दोस्तों ये बात जरूर ध्यान रखनी है, लीप ईयर दिया जाए तो फिर यहाँ पे जनवरी फरवरी कोड यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, बाकी सभी महीनों के कोड सेम यहाँ पर रहने वाले हैं। आगे यहाँ पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। अब दोस्तों आगे हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत सारी बातें यहाँ पर सीख पाएंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है। मैं आपको यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या सिखाने वाला हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर है 1 जनवरी, 1 जनवरी और यहाँ पर 2018। इस दिन हमारे पास है सोमवार, इस दिन हमारे पास सोमवार यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बताना है 31 दिसंबर 2018 को क्या दिन आएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर जो हमारे पास यहाँ पे किसी वर्ष का पहला दिन आपको दिया जाए और अंतिम दिन पूछा जाए तो आप यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर जो सेम आंसर आएगा। क्या आएगा? सेम आंसर। मगर दोस्तों तब जब हमारे पास यहाँ पर जो है ये जो वर्ष है ये हमारे पास दिया जाए साधारण वर्ष। अगर जो हमारे पास साधारण वर्ष दिया जाए तो हमारे पास उस वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन ये हमारे पास आएगा समान। यदि हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे करके हमारे पास ऐसे आ जाए कि हमारे पास यहाँ पे 1 जनवरी 2018 इस दिन यहाँ पे सोमवार है, तो यहाँ पर ये अगले साल 1 जनवरी 2019 को क्या दिन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जी हमारे पास ये जो है साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है, तो इसका जो ये डेट है ये सेम डेट अगले साल क्या रहेगी? एक दिन आगे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक दिन आगे हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा मंगलवार। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर तो ये आ चुका सोमवार कि यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है किसी भी हमारे पास साधारण वर्ष का पहला दिन जो भी है, पहले दिन के हमारे पास पहले दिन की जो भी तारीख है वही तारीख जो है साधारण वर्ष के हमारे पास वर्ष के जो अंतिम महीने है अंतिम तारीख है वही रहेगी, यानी पहली तारीख और अंतिम तारीख जो भी दिन हमारे पास है वही दिन यहाँ पर सेम रहेगा साधारण वर्ष के लिए। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ पर 1 जनवरी 2018 ये हमारे पास साधारण वर्ष है, तो अगले साल यही तारीख जो हमारे पास है एक दिन आगे बढ़ जाएगा मंगलवार। बात कर लेते हैं लीप ईयर के लिए। अगर जो हमारे पास ये लीप ईयर दिया जाए तो सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पे ये तारीख है लीप ईयर की 1 जनवरी 2012। तो दोस्तों 2012 एक लीप ईयर है, इस दिन मान लेते हैं मंगलवार है। अगर जो हम यहाँ पूछा जाए 31 जनवरी 31 दिसंबर लास्ट का हमारे पास महीने की लास्ट तारीख, यानी फर्स्ट वर्ष की पहली तारीख और वर्ष की अंतिम यहाँ पे तारीख। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लीप ईयर है। अगर जो हमारे पास ये वर्ष लीप ईयर है, लीप ईयर, तो यहाँ पे एक दिन बढ़ जाएगा अंतिम तारीख में, मगर यहाँ पे साधारण वर्ष में सेम रहेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बुधवार। तो आपके सामने क्वेश्चन ये आ जाए कि किसी लीप वर्ष की हमारे पास जो पहली तारीख को मंगलवार है तो उसी वर्ष की अंतिम तारीख को क्या दिन होगा? एक दिन बढ़ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर जो फिर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए हमारे पास नंबर 3 कि आपको यहाँ पर जो है 1 जनवरी 2012 को हमारे पास यहाँ पे सोमवार है और आपसे पूछ जाए 1 जनवरी 2013 को यानी अगले साल इसी तारीख को क्या दिन आएगा। तो हमने यहाँ पर देखा था साधारण वर्ष में तो एक दिन बढ़ाना है, एक दिन। अगर जो अगले साल वही तारीख पूछी जाए, अगर जो हमारे पास हो लीप ईयर अगले साल वही तारीख पूछी जाए तो फिर बढ़ाने हैं 2 दिन। तो सोमवार मंगल के बाद आएगा बुध।
ये बात आपको नोट कर लेनी है, जो मुझे लगता है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगी। आगे यहाँ पर इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। आगे दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। हमारे पास यहाँ पर है 29 जनवरी 2000 हमारे पास 3, और इस दिन यहाँ पर हमारे पास है बुधवार। तो बताना है हमारे पास 26 फरवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन यहाँ पर रहेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास कोड के माध्यम से चेक करेंगे कि हमारे पास इस डेट को यही दिन है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास हम जैसे मैंने सिखाया था आपको डेट कैसे निकालते हैं, दिनांक, वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तुम्हारे पास 29 जनवरी का कोड हमारे पास 1 रहेगा, 2000 कोड 6 आएगा, 3 सेम टू सेम, 3 में लीप ईयर नहीं आए क्योंकि ये 4 छोटा है, तो लीप ईयर तुम्हारे पास यहाँ पर होगी 0 और 1 घटा देंगे, तो 6 और 1 7 कट जाएगा, 29 और 3 32, 32 में से घटाएंगे हमारे पास हो जाएगा 31, इसमें 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। और यहाँ पे जो बुधवार है ये हमारे पास क्या है, ये होता है इसका कोड 3, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो कोड है 4 आ रहा है, तो ये हमारे पास जो है 1 घटा के आंसर आएगा। दोबारा समझेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे इस डेट का हमारे पास निकल लेंगे कि इस डेट की सप्ताह का कौन सा दिनांक है। तो दोस्तों हमारे पास इस डेट को जो हमारे पास है, हमारे पास क्या आएगा, बृहस्पतिवार आएगा, मगर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बृहस्पतिवार को बुधवार लिखा है, यानी कि 1 कम करके लिखा है, तो हम भी अपना आंसर 1 कम करके लाएंगे। तो जो यहाँ बढ़ा के दिया जाएगा तो बढ़ा लेंगे अपने आंसर में, यहाँ घटा के कोई डेट दी जाएगी एग्जामिनर के द्वारा तो हम यहाँ पे घटा के लेंगे, मगर जो रियल जो हमारे पास डेट है, इस डेट को क्या आएगा, बुधवार आया क्योंकि कोड, सॉरी बृहस्पतिवार आया क्योंकि कोड 4 आ रहा है, थर्सडे आएगा, मगर एग्जामिनर ने बुधवार लिखा है तो 1 कम लिखा है, तो अपना आंसर 1 कम करके आएगा। पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इस डेट को दिनांक क्या है, सप्ताह का दिन क्या है। तो पहले 26 फरवरी का कोड हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 4, और 2000 का कोड हमारे पास आएगा 6, और फिर 5 सेम टू सेम, 5 में चेक करेंगे लीप ईयर, 4 से भाग करके -1, तो हमारे पास यहाँ से भाग करें तो लीप ईयर 1 आएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 6 4 10, 10 और 26 36, 36 और 5 41, तो जोड़ने पर आएगा 41, 7 से भाग करेंगे, 7 बचे 35, 6 बचेगा। तो जैसे यहाँ पे 1 कम करके आंसर ले रखा है, ऐसे हम यहाँ पे 1 कम करेंगे तो यहाँ पाएगा 5, और 5 को हम क्या बोल देंगे, फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। तो इस दिन का हमारे पास हो जाएगा शुक्रवार, फ्राइडे, इस डेट के अकॉर्डिंग, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। तो आगे दोस्तों हमारे पास देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है, आपको प्रैक्टिस कराने के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिया गया है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछे जाना है वो यही हमारे पास वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पूछे जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पर कंसेप्ट सीखा है यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन करने का। तो 5 नवंबर 2019 को हमारे पास दिया गया मंगलवार, तो देखते हैं मंगलवार एग्जामिनर ने सही दिया है या नहीं, या फिर इसको घटा बढ़ाकर लिखा गया है। कैसे चेक करेंगे, 5 सेम टू सेम लिखना है, नवंबर का कोड 4 है, 2000 का कोड 6 है, 19 का कोड 19 को हमारे पास 19 लिखा जाएगा, 19 में 4 से भाग करके लीप ईयर चेक करेंगे और माइनस का 1, उसके बाद फिर यहाँ पे 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो लीप ईयर की संख्या 4 होगी। उसके बाद 6 4 10, 10 और 19 29, 29 और 5 34, 34 और 8 38, 1 घटा देंगे तो 37, 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास 7 5 35 2 आएगा, और मंगलवार कोड यहाँ पे 2 ही होता है, यानी कि अब की बार एग्जामिनर ने जो यहाँ पर दिनांक है सप्ताह का ये सही दिया है। तो हम यहाँ पर देखना है कि 5 सितंबर 2011 को क्या आएगा, तो जो भी अपना आंसर आएगा उसमें हम यहाँ पे ना जोड़ना है ना घटाना है, क्योंकि अब की बार सेम दिया है। तो देखते हैं 5 दिसंबर 2011 को क्या डेट आने वाली है। तो 5 सेम टू सेम लिखेंगे, दिसंबर कोड 6 होता है, 2000 कोड 6 होता है, 11 सेम टू सेम, 11 में 4 से भाग करके लीप ईयर चेक करेंगे और -1 कर देंगे। 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर आ जाएंगे,
उसके बाद 6 और 6 12, 12 और 11 33, सॉरी 12 11 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30, एक घटा देंगे तो हमारे पास 29। एक बार दोबारा चेक कर लेंगे, 6 और 6 12, 11 23, 23 और 5 28, 2 30, एक घटा देंगे 29, तो 29 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 7 से भाग कर देंगे, 7 चौक 28, तो हमारे पास रिमाइंडर शेषफल 1 आएगा। और 1 का हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंडे, यानी कि इस दिन यहाँ पर हो जाएगा सोमवार। तो इस डेट को यहाँ पर जो है सोमवार रहा होगा, ये आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए कर लेने हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर जो है आगे थोड़ा सा हमारे पास और यहाँ पर सीख लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस प्रकार से कर सकते हैं आगे, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। तो आपके आगे भी यहाँ पर जो दोस्तों क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आप कैसे एग्जाम में कर सकते थे या फिर कर सकते हैं आगे दोबारा पूछा जाए तो। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये 3 टाइप के क्वेश्चन समझ लेने हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जो PTPLSC पैट एग्जाम है वहाँ पर आप प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हैं। आपको पहले ये कंसेप्ट सीख लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर जो हमारे पास माह यानी कि मंथ और ईयर ये समान दिया जाए, मंथ और ईयर समान दिया जाए तो इसका कोई काम नहीं है। बस यहाँ पर देख लो कि यहाँ से यहाँ तक हम कितने दिन आगे आए हैं, तो 30 दिन आगे आ गए हैं, 30 दिन आगे हैं आगे। तो हमारे पास यहाँ पे 30 में फिर 7 से भाग करना है, कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 2। फिर हमारे पास इसमें 2 दिन आगे ले लेंगे, तो सोमवार के बाद हमारे पास क्या आएगा, मंगल, और मंगल के बाद आएगा बुध, यानी कि इसका आंसर हमारे पास बुध हो जाएगा, वेडनेसडे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास मंथ समान, महीना समान और ईयर समान है, तो ऐसा क्वेश्चन आप इस प्रकार से जल्दी कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आए हैं, अभी आप आगे देखेंगे। उसके बाद अगर जो हमारे पास यहाँ पे दिन और हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास तारीख है ये और वर्ष समान दिया जाए और महीना अलग दिया जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, अगस्त को छोड़ देंगे, जो नीचे दिया है उसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त यहाँ पर नहीं लेना। अब यहाँ पर आप देखेंगे मार्च का कोड हमारे पास यहाँ पे 4 है, इसका 0 है, इसका 5 है, इसका 2 है, 5 है और यहाँ पे 0 है। बस इनके कोड लिख लेने हैं। जब यहाँ पर महीना अलग अलग दिया जाए, डेट और वर्ष यहाँ पर समान हो। उसके बाद यहाँ पे 4 2 6, 6 और 5 हमारे पास हो जाएगा, इधर हमारे पास यहाँ पे 11, 6 5 11, और फिर 11 में 7 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, तो हमें यहाँ पे 4 प्लस कर लेंगे। तो संडे में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बृहस्पतिवार या फिर थर्सडे या फिर गुरुवार। तो इस डेट को हमारे पास आ जाएगा गुरुवार या फिर हमारे पास थर्सडे या फिर यहाँ पे बृहस्पतिवार। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर सकते हैं जब यहाँ पे महीना अलग अलग हो, सॉरी महीना अलग अलग हो और यहाँ पे डेट और वर्ष समान हो, इस प्रकार का क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ देखेंगे आगे भी हम। तो हमारे पास यहाँ पे इधर आगे है 12 मार्च, 12 मार्च 2014 को यहाँ पर संडे है। बताना है कि 12 मार्च 2018 क्या आएगा। अब की बार डेट जो हमारे पास ये है और यहाँ पर जो माह है ये समान दे रखा है। अब की बार ईयर अलग अलग है, तो ईयर अलग अलग है, इसको तो हम छोड़ देंगे। 2014, 14 के बाद 15, 16, 17, तो 2014 हमारे पास एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 4 से भाग करेंगे नहीं कट पाएगा, तो 1 लेना है। लीप ईयर नहीं है, 1 लेना है। ये हमारे पास लीप ईयर है, ये हमारे पास यहाँ पे है 2016, ये हमारे पास लीप ईयर है, तो यहाँ पर लेंगे 2। यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा, यहाँ 1, यहाँ लीप ईयर है तो 2। फिर हमारे पास 2017 लीप ईयर नहीं है तो 1 लेंगे। फिर इन सब को हमारे पास ऐड करेंगे तो 14 का हमारे पास क्या था 1, 15 का 1, 16 का 2 और 17 का हमारे पास विषम दिन 1। तो 1 और 1 2 और 4 6, सॉरी 2 नहीं, 1 और 1 2, 2 2 4 और 1 5। तो यहाँ पर हमारे पास जिसमें 5 प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास संडे में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, इस दिन का फ्राइडे आ जाएगा, फ्राइडे। तो आपको ध्यान रखना है जब यहाँ पर हमारे पास डेट और यहाँ पे मंथ समान है, ईयर
अलग अलग है, नीचे वाले को छोड़ देंगे। इसको हमारे पास लेंगे 14, 15, 16, 17, 18 नहीं लेना है। लीप ईयर नहीं है तो एक लेंगे कोड। उसके बाद लीप ईयर नहीं है तो एक लेंगे। 2016 लीप ईयर है तो 2 कोड ले लेंगे। सबको जोड़ देंगे और इसमें प्लस कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको वे क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर जो है देखेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो मैंने आपको सिखाया है उतना ही सब कुछ आपको सीखना है। सभी कुछ आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इतना सब कुछ तो आपको सीखना ही होगा यदि आप एग्जाम में क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अभी तक जो हमने सीखा है सब कुछ एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन आपके जो मैंने आपको सिखाया है उसी से आपके हो जाएंगे। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से आपको करने होते हैं। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो जो आपको सिखाया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको ये क्वेश्चन करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 जनवरी 2000, हमारे पास यहाँ पे 6। इस दिन हमारे पास क्या दिया है, रविवार है, संडे है। तो हमें यहाँ बताना है 1 जनवरी 2010 को यहाँ पर जो है क्या रहेगा दिन। तो मैंने बताया तो ये तो हमारे पास सेम है दिन और यहाँ पे महीना। तो यहाँ पर इसको नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे 2006 के बाद 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद 10 नहीं लेना है। ये हमारे पास लीप ईयर नहीं है तो कोड 1 होगा, लीप ईयर नहीं है कोड 1 होगा। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर आगे जो हमारे पास 8 है ये लीप ईयर है तो कोड इसका हो जाएगा 2। ये लीप ईयर नहीं है कोड हो जाएगा 1। ध्यान रखेंगे लीप ईयर नहीं है कोड 1, लीप ईयर है कोड 2 हो जाएगा। तो विषम दिन हमारे पास कितना आ जाएंगे जोड़कर इसको 1 और 1 2, 2 2 4 और 1 5। तो आपको केवल संडे में 5 प्लस कर देना है, जो हमारे यहाँ पर आ जाएगा फ्राइडे। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन आप इस प्रकार से कर लेंगे। आगे और सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये डेट सेम है। 2005 को शुक्रवार है तो 2007 को क्या होगा, तो 2005 लेंगे और 2006 ले लेंगे। 2005 है कोड 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये भी लीप ईयर नहीं है कोड 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 विषम दिन आ जाएंगे, तो आपको 2 बढ़ा के लेना है शुक्रवार में। तो शुक्रवार के बाद शनिवार और फिर यहाँ पे रविवार, तो आपको राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे रविवार, 2 यहाँ पर बढ़ाने के बाद। तो दोस्तों ये थे आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन, जो दोस्तों आपको सिखाया गया है बहुत ही बेहतर तरीके से आपको सिखाया गया है। जैसे क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पर कराए हैं ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। आप एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन करके जरूर आएंगे, क्योंकि आपके पैट एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कैलेंडर से 100% आना ही आना है। जितने भी अभी तक यहाँ पर जो है पैट एग्ज़ाम हुए हैं सब में एक क्वेश्चन कैलेंडर का देखने को मिला है। तो दोस्तों आगे हम यहाँ पर और क्वेश्चन देख कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन और है, ये भी आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम में सिंपल ही क्वेश्चन आने हैं। जो सब कुछ आपको सिखाया गया है इस वीडियो में, ऐसे क्वेश्चन आपको कम यहाँ पर जो है प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और भी है, वे हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद आपके एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आएगा वो सब आपको इसी क्लास से मिल जाएगा। तो आगे बचे हुए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको यह वीडियो आगे भी कंप्लीट देखनी है। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना है। इसी प्रकार से आपको आगे भी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे दोस्तों हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनमें हमें किसी भी प्रकार के कोड को याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर कोड मिटा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों ऐसे हैं जिनमें कोड करने की आवश्यकता, कोड को हमारे पास याद करने की आवश्यकता नहीं है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे वे कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें आपको किसी प्रकार कोड करने याद करने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार के मैं आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा इस क्वेश्चन को कराने के बाद। तो दोस्तों हमारे पास देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे करने होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि किसी वर्ष में हमारे पास जो है 25 तारीख को हमारे पास क्या है, 25 तारीख को यहाँ पर है गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार है।
तो बताना है कि इस पूरे महीने में कितने सोमवार आएंगे। तो सबसे पहले 25 के बाद हमारे पास 26 को क्या आएगा, शुक्रवार। फिर हमारे पास 27 को क्या आएगा, शनिवार। 28 को हमारे पास क्या आएगा, रविवार। 29 को हमारे पास क्या आएगा, सोमवार। तो महीने का जो लास्ट सोमवार है ये कितने का आएगा, हमारे पास कितने का आएगा, 29 का आएगा। और फिर यहाँ पे 7 कम कर देंगे, एक सोमवार 22 का आएगा। 7 कम कर देंगे, एक सोमवार यहाँ पर आ जाएगा 13 का। 7 कम कर देंगे इसमें से तो हमारे पास यहाँ बचेगा कितना, 6। एक सोमवार हो जाएगा 6 का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 हमारे पास 29 का सोमवार होगा। हमने यहाँ पे लगा लिया आइडिया कि गुरुवार को 25 तारीख थी। 25 के बाद 26 को शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। इसके बाद 7 कम करेंगे तो 22 का सोमवार आएगा। 7 कम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 7 कम करेंगे, 22 में से 7 घटाएंगे तो 15 आएगा यहाँ पे, 15। उसके बाद और 7 कम करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 8 आएगा। और 7 कम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे सही है क्योंकि तो हमारे पास यहाँ पे हर 7वें दिन, हर 8वें दिन 7 प्लस करके 8 दिन हो जाएंगे। तो हर 8वें दिन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सोमवार आएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद फिर यहाँ पे शुक्र, शनि, रवि, उस प्रकार सोमवार। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो 29 का सोमवार है, 22 का सोमवार होगा। फिर उसके बाद 15 का सोमवार आएगा। 15 के पहले 8 तारीख का सोमवार आएगा। 8 से पहले 1 तारीख का सोमवार आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस हमारे पास जिस वर्ष में फरवरी हमारे पास जो अगस्त है उसमें 25 अगस्त गुरुवार की है, तो उस महीने में जो सोमवार आएंगे उनकी संख्या हो जाएगी 5, जो आपको याद कर लेनी है या फिर हमारे पास यहाँ पे सीख लेना है। तो आप यहाँ पर सीख चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। आगे आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर हम कर लेते हैं। मगर दोस्तों आपको जितना इससे पहले आपको सिखाया गया, उम्मीद यही है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट आपके एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है तो ये भी यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर लेंगे, आखिर अब की बार कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। आगे दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास है यदि महीने का 7वां दिन जो हमारे पास है शुक्रवार से 3 दिन पहले का है, यानी कि जो हमारे पास किसी महीने का जो 7वां दिन है, 7वां दिन जो हमारे पास है शुक्रवार से 3 दिन पहले का है। तो हमारे पास शुक्रवार है ये यहाँ पे है। तो 3 दिन पहले का दिन हमारे पास कौन सा होगा, शुक्रवार से पहले हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा बृहस्पतिवार, फिर मंगलवार आएगा। और मंगलवार के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, बुधवार। यहाँ पे जो है शुक्रवार, यहाँ पे आएगा हमारे पास बृहस्पतिवार, फिर बुधवार, फिर यहाँ पे मंगलवार। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास है मंगलवार आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास मंगलवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे जो है महीने का 7वां दिन जो हमारे पास है शुक्रवार से 3 दिन पहले का है। तो 3 दिन पहले का दिन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे मंगलवार, यानी कि 7 तारीख का, किसी महीने की 7 तारीख का मंगलवार है। आगे हमारे पास बात हुई है तो इस महीने का 29वां दिन क्या होगा। तो हमारे पास 7 के बाद हमारे पास तारीख आएगी 14, तो इसका भी हमारे पास क्या होगा, मंगल होगा। और हमारे पास यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे 7 और प्लस कर देंगे, 21 का भी हमारे पास क्या आएगा, मंगल आएगा। मगर मुझे यहाँ पे 19 तक जाना है, तो 20 तारीख का हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा सोमवार। 20 तारीख का हमारे पास हो जाएगा सोमवार। तो हमारे पास 19 का हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे रविवार। तो 19 तारीख का यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रविवार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन है जो आपको बिना कोड के माध्यम से करने हैं, जैसा आपको कहा जाए उसके अकॉर्डिंग आपको करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कर लेनी है आपको, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी क्लास कैलेंडर को लेकर, जिसमें आपको मुझे सिखाना था कि आपके कैलेंडर में कैसे क्वेश्चन आते हैं
और उनको करने का क्या तरीका हो सकता है, वो सब दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है इस क्लास में सिखाने की कोशिश की है। ये दोस्तों आपको वीडियो यहाँ पर अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है, जितना हो सके आपको वीडियो को शेयर कर देना है। और इसी प्रकार से आगे भी आपको इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना है। तो आपको इसी प्रकार से आगे भी आपके पैट एग्ज़ाम के लिए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सबको करने का हम यहाँ पर जो है वीडियो के माध्यम से आसान तरीका सीखेंगे। तो आपको आगे भी यहाँ पर जो है वीडियो मिलती रहेगी। और दोस्तों आपको यहाँ पर जो है बता दें, आपको जानकारी के लिए आपको यहाँ पर जो है मैथ पढ़ा चुके हैं हम, यहाँ पर मैथ की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो आपके पैट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपके जो है जीके, जिसमें आपका 50 नंबर का जीके आना है, उन पर भी दोस्तों आप यहाँ पर जो है वीडियो बना चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। उनको भी एक बार दोस्तों आप देख सकते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।